ठीक है। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 13वें श्लोक की। दीदी से अनुरोध कि आज का श्लोक शुरू करेंगे हम। प्रणाम दीदी को, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको, सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः श्लोक नंबर 13। ये सब ध्यान के लिए श्लोक चल रहे हैं। पहले आसन के बारे में बताया और फिर उस आसन पर बैठकर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास बताया। आज का जो श्लोक है वो है समम काये शिरो ग्रीवम। समम काये शिरो ग्रीवम धार्यनचलम स्थिरः। ये वर्ड है धार्यन अचलम। धार्यन न हलन, आधा न और आगे अचलम। जब हम उसको जोड़ लेते हैं धार्यन प्लस अचलम, ये वर्ड आएगा धार्यनचलम स्थिरः। धार्यनचलम स्थिरः। समम काये शिरो ग्रीवम धार्यन न की आवाज डबल आ रही है। धार्यनचलम स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा चापे कौमा नवलोकयन। दिशश्चा नवलोकयन। इसमें से कुछ डिस्टर्बेंस है। ये वर्ड है दिशः प्लस च प्लस अवलोकयन। दिशश्चा नवलोकयन। श्लोक में है काये शिरो ग्रीवम। काये काया शरीर, शिरो सिर, एक बार श्लोक दोबारा से कर दो, पढ़ दो, वो डिस्टर्बेंस हो रही थी। अभी मैं बोलूंगी दोबारा श्लोक को डॉली, अभी बोलती हूँ। अच्छा, श्लोक है काये शिरो ग्रीवम। काय का मतलब शरीर, शिरो का मतलब सिर, ग्रीवम का मतलब गर्दन या गला। समम अचलम धार्यन। शरीर, सिर और गर्दन को सीधे अचल धार्यन धारण करके, मतलब कि सिर को बिल्कुल ना, अपने शरीर को पीछे से हमारा बिल्कुल झुका हुआ ना हो, जैसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शरीर को, सिर को और गर्दन को बिल्कुल सीधे रख के आगे कहा है च दिशश्च, च और दिशः दिशाओं को, अनवलोकयन। दिशश्च नवलोकयन, अनवलोकयन दिशाओं को ना देखकर। दिशाओं को ना देखकर। पहले कहा है कि शरीर को सीधा, फिर गर्दन को सीधा और सिर को सीधा रख के, और आगे कहा है दिशश्च अनवलोकयन, और दिशाओं को ना देखकर स्वम नासिकाग्रम। स्वम का मतलब अपनी, नासिका के अग्रभाग को, हमारी आंखों की जो दृष्टि है नासिका के यहाँ होनी चाहिए। अपनी नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्ष्य देखते हुए स्थिर होकर बैठे। अब इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन ये है कि अगर हम पूरी तरह आंखों को बंद कर लेते हैं तो नींद आने की संभावना है, और अगर पूरी तरह खोलते हैं तब हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। लेकिन अगर नाक के अग्र भाग पर है, आधी खुली और आधी बंद हमारी आंखें हैं, फिर हमारा ध्यान जो है अपने योग की तरफ, अपने ध्यान की तरफ होगा। दिशाओं को ना देखते हुए, दिशाओं की तरफ तो जाएगी नहीं, जब हमारी दृष्टि इस भाग पर होगी तो दिशाओं की तरफ नहीं आएगी। तो यहाँ कहा है कि दिशाओं को ना देखकर केवल दृष्टि को नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। एक बार श्लोक में दोबारा बोलती पहले। समम काय शिरो ग्रीवम, समम काय शिरो ग्रीवम, धारयन धारयन अचलम स्थिरः। इसमें वर्ड है धारयन अचलम स्थिरः। लेकिन जब हम धारयन आधे न को और अचलम को इकट्ठा करते हैं, न और अ को इकट्ठा करते हैं, तो हमारा वर्ड आएगा धारयन अचलम, धारयन अचलम स्थिरः। ज्यादा इसी में दिक्कत आएगी, दोबारा फिर सुन लो। धारयन धारयन न चलम स्थिरः, वो आधा न भी आ गया और पूरा न भी। धारयन न चलम स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, दिशश्चा चापे कोमो, दिशश्चा दिशश्चा नवलोकयन, दिशश्चा नवलोकयन। वर्ड है अनवलोकयन, ना देखते हुए। तो यहाँ पर कहा है कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रख के शरीर को सीधा, और दूसरा वर्ड कहा है शिरो, सिर को सीधा और गर्दन को सीधी रखते हुए, धारण करके का मतलब सीधी रखते हुए, दिशश्च अनवलो कि जब हम इस भाग को अपने इष्ट भाग का, अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमने जब ध्यान में बैठना है, वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ना कोई हम धारण करें किसी ना किसी गुरु को अपने जीवन में। अब बहुत से ऐसे भी हैं नहीं भी धारण किया हुआ। जब नहीं धारण किया हुआ तो जो आपके इष्ट देव है, कोई एक इष्ट देव। अब बहुतों का प्रश्न यही होता है कि मंदिर में जब जाएं तो हम किसके आगे चढ़ाएं? जो दक्षिणा रखनी है, जो फल रखना है, या जो अन्न जल कुछ भी रखना है, अगर आप अपने इष्ट देव के आगे रख देते हो तो वो सभी को पहुंच जाता है। जैसे नदी नालों का जल समुद्र में ही पहुंचता है, तो इसी तरह से अपने इष्ट देव को अर्पण किया हुआ जो कुछ भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति आधम भक्त उपहित वशनामी प्रियतात्मना। कि पत्र फल जल जो भी मुझे कोई अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वो ये समझो कि सभी को दे दिया आपने, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि इसके आगे रखें या इसके नहीं। आप अपना एक इष्ट देव बनाएं, एक गुरुदेव बनाएं। जरूरी है, ये गीता के बीच में श्लोक है हमारा आया हुआ स्टार्ट में ही, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मा पेकम तस्य देवस्य सेवा। कि हमारा पास एक ग्रंथ, एक इष्ट देव, एक गुरुदेव, और एक वो ठीक है हम जिससे हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु हैं, लेकिन विशेष रूप से आपने किसी को धारण किया हुआ है। ऐसे तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, 24 से ही हम हर इंसान से, चाहे कुछ भी है उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है,
हम जरूर सीखते हैं। ऐसे तो हम स्वयं के भी गुरु हैं, हम स्वयं से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन एक विशेष रूप से जो है, जब हम कुछ ना कुछ जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें एक विशेष, हम निर्विचार होकर केवल बस उसी चीज का, अपने स्वयं का अवलोकन जब हमने करना है, हमने अंतर यात्रा जब हमने करनी है, तो हम बिल्कुल निर्विचार तभी हो सकते हैं अगर विभिन्न प्रकार के विचार इधर उधर के नहीं होंगे, जहां पर यही डिसाइड नहीं होता कि कौन सा इष्ट देव बनाऊं, कौन सा गुरुदेव बनाऊं और कौन सा मंत्र जपूं। अब हर इष्ट देव के अलग अलग मतलब के मंत्र हैं देवताओं के, आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपकी रुचि किस में है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज कर सकते हो। और ध्यान में बैठने के लिए कुछ भी जिस तरह से भी आप बैठते हो, जो अंतर यात्रा है हमारी, वो तभी ठीक ढंग से कर सकते हैं अगर हम निर्विचार हो जाए। जब तक हम निर्विचार नहीं होते तब तक हमारा अंतर ध्यान नहीं लग सकता। वो तो सिर्फ आप आधा घंटा बैठ लो या ना बैठो, एक बराबर है। जब आप पूरी तरह से अपने आप को आंतरिक यात्रा के बाद अपने आप को हल्का महसूस करो, तो तब है कि आप ध्यान में प्रॉपरली बैठे। और हम सोचें कि जितने बैठते हैं, वो कहते हैं मतलब कि करोड़ों में से कोई एक होता है जो मुझे मेरा ध्यान करता है, और फिर उन ध्यान करने वालों में से कोई विरला ही है जो मुझे तत्व से पाता है। यत्ततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो बात यह है, कोशिश सभी करते हैं, पर कौन कौन कितना उसको पा लेता है, ग्रहण करता है, ये हर एक का अपना अपना IQ है। पर हम इस सोच को, ये सोच के कि मैं नहीं कर सकता, अपने आप को डामाडोल ना कर ले। हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, हर तरह से हमारी कोशिश हो कि मैं इसे करने की पूरी कोशिश जारी है। जब मुंह से हमारे ये निकल जाता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता, इट मीन्स 90% तो आपने यही कह दिया ये हो ही नहीं सकता, तो 10% मेजॉरिटी इज्जत होती, फिर 10% वाली तो बात नहीं बनती। अगर आप ये कहो कि 90% तो मैं कोशिश करूंगा, 95% कोशिश करूंगा, 5% मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ कम ही रहता है, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी। जब हमारे भाव इस तरह के बन जाएं, तो ऐसी संसार की कोई भी चीज नहीं है जो चीज हम ज्ञान के द्वारा अपने अंदर ना बिठा सके। हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बहुत बार कहती हूँ, मुझे कंप्यूटर का सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। इंटरेस्ट नहीं था तो जब कहीं कंपल्शन से थोड़ा बहुत कहते थे मैं कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे हमें जितने की जरूरत पड़ी वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चलता गया। लेकिन जो 100% परफेक्शन है, जिसमें आपकी पूरी श्रद्धा है, फिर उसी में आप कर पाते हो। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि ये हमारा हो नहीं सकता। ध्यान योग भी जितना हमारा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, ध्यान योग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान योग से हमारे अंतःकरण की पूरी तरह से शुद्धि हो जाती है और हमारे से गलत कार्य नहीं होते, राग द्वेष से निवृत्त हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, कर्तृत्व अभिमान समाप्त हो जाता है। ये ध्यान योग के द्वारा ये सारी चीजें इकट्ठी चलती हैं। हम सीधा ये सोचेंगे एक ही चीज कर ली इतनी बहुत है, नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप बोलो आशु जी, एक बार इसको रिपीट करो, और किसी ने कुछ बोलना तो बाकी तो राणा सब एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः, धारयन् चलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य धारयन् ये वर्ड है धारयन् की आवाज कम, धारयन्न चलम स्थिरः। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः, क्या दोनों ना की आवाज आई? बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे अन्न में आती है ना, जैसे अन्न में आती है वैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ, अब किसी ने कुछ पूछना हो किसी का तो बोलो।
मेरे ख्याल से श्लोक तो समझ आ गया होगा, इसी है श्लोक में, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी दीदी, आशु नेक्स्ट जी। करवाना चाहेंगे, नेक्स्ट कर सकते हैं, साथ वाला एक मिलता जुलता ही है। नहीं, फिर राणा साहब पिछला भी बोलेंगे, मैं इस वजह से नहीं करवा रही, मैं करवा तो देती। और मेरे पास भाई साहब का मैसेज आया था कि 3-4 दिन में मेरी कोशिश होगी। आज ही मैसेज आया उनका। हाँ जी, खुशखबरी है। लेकिन हाँ, हम ऐसे करेंगे ना, मेरा और राणा साहब का इकट्ठा रखना, ठीक है, उनका कोई बात नहीं, जो अगला होगा उस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है। मतलब कि जो नहीं, वो मैंने सोचा है कि अभी बाद में बैठ के ना एक बार सेट कर लेंगे कि कैसे चलना है हमने। हाँ हाँ, जिस दिन वो होगा उनका मैं तभी बोल रही हूँ। मैंने कहा हमारा जिस हिसाब से है, टाइम और ज्यादा मेरे 10 मिनट कम कर देना, राणा साहब के ले लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, चलो हाँ नेक्स्ट। जी, इसका मतलब हमारे गुलशन जी इसका बोले, टाइम कम हो जाएगा। गुलशन जी बोले, बाद में हाँ देख जी। लेंगे। गुलशन जी, सुधा दीदी, हाँ जी, हाँ जी। अनीता चोपड़ा जी और दीपा जी। समम काम शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। हाँ, ये जो अभी बोला, धार्य न चलम, अन्न वाला जब धारयन्नचलं, हाँ, हाँ जी, धार्य पहले धारयन्नचलं, हाँ जी, धारयन्नचलं। चलम, हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। समं काये शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। बिल्कुल ठीक। हेलो, भाई साहब ने तो ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। बहुत अच्छा हुआ, मैं अभी बात करके हटी हूँ, 1 सेकंड पहले। समकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। हाँ जी, वीर जी नमस्ते। महाकाय बहुत बहुत स्वागत सतीश सर का। अभी 1 सेकंड पहले बात करी है मैंने। आज सुबह ही मैं पुरानी वाली फोटोज जब देख रही थी ना, तो सर को बहुत ज्यादा दिल से हर रोज ही याद करते हैं, पर आज खास याद किया था, तो तभी सर का मैसेज आ गया कि मैं आ रहा हूँ 3-4 दिन में। तो सर वाइब्रेशंस तो काम करती हैं, इसका मतलब। एक सेकंड पहले बात करी है। 1 सेकंड पहले बात करी। सर आप म्यूट ये तो हैं, 3-4 मिनट में ही आ सर गया। आप म्यूट हैं। प्लेजेंट सरप्राइज। मैं कहा मैम ये तो 3-4 मिनट में आ गए, 3-4 दिन में नहीं। नमस्ते सर, नमस्ते, हरिओम सर। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरिओम हरिओम। हाँ जी, आज हरिओम मैंने जी। कुछ प्रश्न के लिए ज्वाइन किया है। आज मैं आप लोगों को सुनूंगा। अच्छा। बहुत बहुत नमस्ते, आप ठीक हो ना? हाँ जी, सब ठीक, बहुत बढ़िया। मैं तो अभी 1 सेकंड पहले बात करके हटी हूँ। 1 सेकंड पहले बात की। जैन सर, जैन सर, सभी के चेहरे खिल गए सर, सभी के चेहरे खिल गए। बहुत अच्छा हुआ। आज हाँ जी, अपनी आशीष मीटिंग जिस तरीके से शेड्यूल्ड है उसको जारी रखें। फिर मैं ठीक है। 1 आध दिन में शुरू करूंगा। आज सिर्फ मैं अटेंड करूंगा, ठीक है। सुनूंगा। अच्छा, ठीक है, चलो। सर हमने आपके पीछे से अगला नया कुछ स्टार्ट नहीं किया था। हमने पिछले जो छठा अध्याय चल रहा था ना दीदी के साथ, हमने सर ने भी, राणा सर ने उसी को दोबारा से लिया था, तो वही चल रहा है हमारा छठा अध्याय। और मैं अभी कल ही कह के हटी हूँ कि ये ना हो सर वापस आ जाए और हम 8वां अध्याय तक पहुंचे ही ना और आप आ ही गए। नहीं, ठीक है, ऑल राइट। चलो, आ
आशु जी नेक्स्ट बुलवा लो, जितनी देर राणा सर नहीं आए। ठीक है। समः काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्। हाँ जी। हाँ जी, आगे। नेक्स्ट अंजू सिंगल जी ने तो लेट ज्वाइन किया है। अंजू दीदी बोल दें, अंजू शर्मा जी बोल दें, और उसके बाद अगर बोल सके तो अंजू सिंगल जी बोलेंगे। हरिओम हाँ जी। जी। हरिओम। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्। हाँ जी बिल्कुल जी। हरिओम जी। हरिओम जी। बोलो जी बोलो। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। जी हाँ जी, बत्रा सर। नेक्स्ट। बत्रा हाँ जी। सर, हाँ जी। और उसके बाद निरुपमा जी। नहीं, मेरे पास आज किताब नहीं है। ठीक है। अच्छा। निरुपमा जी बोल दें और उसके बाद मिसेस पुरी। नहीं, राणा सर ने ज्वाइन कर लिया। आशु जी कर लिया? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, फिर इसके साथ ही सॉरी निरुपमा जी, यहीं पर विराम देते हैं इस चर्चा को, और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे आज हम। हाँ जी। निरुपमा जी, आप ओम का जाप करवा दें एक बार। हाँ जी।